Hey everyone, welcome to Spalpe. Let's talk about Ranveer Singh's creepy behavior जो कई सालों से देखने मिला है. Hey, you want your ass pinched? I'm right here. बट फॉर सम रीजन वो चीज इतनी नोटिस में नहीं आई है. इवन दीपिका एंड रणवीर का वियर्ड बॉन्ड देखने मिला है जहाँ पे दीपिका को कॉन्स्टेंटली सुपीरियर दिखाया जाता है बट रणवीर की तरफ सेम फीलिंग्स वो रेसिप्रोकेट नहीं करती. अभी इतने सालों में रणवीर की टीम ये नैरेटिव पुश करने में बहुत अच्छे से कामयाब हो गई है दैट ही इज एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन, बट इन रियलिटी शायद वो नहीं है. अनुष्का के साथ रणवीर का एक फेमस इंटरव्यू है जहाँ पे रणवीर अनुष्का को ये पूछता है, You want your butt pinched? I am right here. ये 2011 का इंटरव्यू था. Hey, you want your ass pinched? I'm right here. एंड अनुष्का के एक्सप्रेशन से इट वॉज वेरी क्लियर कि ये लाइन उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया. एंड उसका रिस्पॉन्स भी ये था कि डोंट टॉक टू मी लाइक दैट. दिस वॉज क्लियरली इनअप्रोप्रिएट. सिमिलर बिहेवियर के बारे में परिणीति ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे रणवीर विदाउट पैंट्स किसके भी पास जाके बैठ जाता है. अभी बैंड बाजा के वक्त परिणीति बिहाइंड द सीन रणवीर के साथ क्लोजली काम कर चुकी है. फिल्म के सेट पे वो हमेशा रहती. देन एक फिल्म भी रणवीर के साथ सेपरेटली उसने किया है तो उसको रणवीर के ये बिहेवियर के बारे में पता है कि सेट पे उसको आदत था कि विदाउट पैंट्स वो कहीं पे भी आ जाता. अगर कोई बैठा है तो उनके पास जाके बिना पैंट के बैठ जाता. उसकी वैनिटी में अगर परिणीति जाती तो कभी कभी वो बिना कपड़ों के भी वहां पे रहता. इवन शी स्टेटेड दिस कि कोई नॉक करके परमिशन लेके भी अगर अंदर जा रहा है तो एट टाइम्स रणवीर उनको अंदर बुलाता एंड अंदर वो बिना कपड़ों के होता उनके सामने. इन वे लोगों को रेडी रहना पड़ता था कोई भी टाइप के शौक के लिए. दो बहुत फनी वे में परिणीति ये सब बता रही थी बट दिस बिहेवियर इज नॉट फनी. जस्ट बिकॉज तुम इसको कूल समझते हो दैट डजंट मीन कि दूसरों के सामने तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो. व्हाट इफ किसको तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखना या वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं अगर तुम बाजू में बिना पैंट के बैठ जाते हो. सेट्स पे लोग रणवीर को ये चीज बोलते भी थे कि जाके पैंट पहन लो. तो क्लियरली अनप्रोफेशनल एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है. दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराना एंड कंसिडरेट ना होना इस चीज के लिए, वो भी जब तुम्हारी पहली या दूसरी फिल्म है. तो सोचो कितना ऑडेसिटी उसमें होगा. एंड आगे जब वो और फिल्में करते गया, बड़ा स्टार बना, तब तो और एंटाइटल्ड वे से रणवीर ने एक्ट करना शुरू कर दिया होगा. अभी रणवीर के बारे में सबको ये लगता है कि वो आउटसाइडर है बट देखा जाए तो उसके फैमिली के अच्छे कनेक्शंस है बॉलीवुड में. उसकी ग्रैंड मदर फिल्में कर चुकी है. वो सोनम कपूर का दूर का कजिन है. रणवीर की मदर जो है वो सुनीता कपूर की कजिन है जो अनिल कपूर की वाइफ है. तो लिंक है रणवीर का बॉलीवुड में. अगर कोई एक्चुअल में आउटसाइडर होता तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी पहली या दूसरी फिल्म में ही वो ऐसे एक्ट करे. एक हेजिटेशन रहता है उनमें बट रणवीर में वो हेजिटेशन देखने नहीं मिला. दिस इज अ वेरी चीप बिहेवियर, नॉट समथिंग अ जेंटलमैन वुड डू. ये बेसिक डिसेंसी अगर आपको सिखाना पड़ रहा है कि बिना पैंट के आप किसके सामने नहीं जा सकते देन क्या ही बोले इन एक्टर्स को. परिणीति ने उस इंटरव्यू में रणवीर को शेमलेस का टैग भी दे दिया था. एंड रणवीर का एक अजीब ऑब्सेशन है पैंट्स निकाल के घूमना या दूसरों को चैलेंज देना कि स्ट्रिप करो. I think I'm all set. All right, guys. Wish me luck. Wait, sir. Sir. What? Sir. One pair. You ready, guys? One pair निकालने का देख देगा. और दीपिका का वो इंटरव्यू आपको याद होगा जहाँ पे शी सेड कि जब वो रणवीर के साथ थी तब वो एक्सप्लोर भी कर रही थी दूसरे लोगों के साथ. एंड उस इंटरव्यू के दौरान रणवीर के एक्सप्रेशंस देख के कई लोगों को बुरा लगा इंक्लूडिंग मी. इट फेल्ट एज इफ उसको ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा. पर अभी जब ओल्ड इंटरव्यू स्टेटमेंट्स रणवीर के आई एम रीडिंग तो उससे समझ आ रहा है कि रणवीर ने तो अपने एक्स पार्टनर्स को और बुरे वे से ट्रीट किया था. बहुत चांस है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि कई लोगों पे ही हैज चीटेड. स्टेटमेंट्स लाइक कि मल्टीपल गर्ल्स को उन्होंने डेट किया है, 3 गर्ल्स एट अ टाइम. 2 girls at the same time. False. I've dated 3 girls at one time. एंड उस टाइम एटीट्यूड ऐसा था एज इफ ही इज ब्रैगिंग अबाउट दिस. रिग्रेट है इस चीज का, ऐसा एटीट्यूड नहीं था. एंड रणवीर ने ये भी बोला था मैंने फुल टाइम गर्लफ्रेंड्स पे चीट नहीं किया है पर ऐसे चीट किया है. खुद उनकी वाइफ दीपिका ने ये एक्सेप्ट किया था दैट जब वो उनसे मिली थी ऑलरेडी रणवीर एक रिलेशनशिप में थे एंड स्टिल दीपिका के साथ फ्लोट कर रहे थे. And he was flirting like nobody's business, and he was dating somebody else at this point. And I was just smiling. तो all this in a way shows कि रणवीर मैनिपुलेटिव है. He knows how to act in front of camera. खुद को बेचारा कैसे दिखाना है. एक इंटरव्यू में रणवीर ने खुद ये बोला था कि उनको रिलेशनशिप में जेलसी या पॉजिटिवनेस फील नहीं होता बट ही प्रिटेंड्स कि वो जेलस है या पॉजिटिव है क्योंकि एट टाइम सामने वाला जो पार्टनर है उसे पसंद आता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा ऐसा बिहेव करे तो जस्ट उस सेक के लिए वो प्रिटेंड करता है कि वो पॉजिटिव है बट इन रियलिटी उसे फर्क नहीं पड़ रहा. एक आर्टिकल में एक लाइन बोला था रणवीर ने, आई हैव बैग्ड द टॉप मोस्ट चिक, नो वन कैन टेम्प्ट मी. ऑल दिस शोज कि जब रणवीर दीपिका को डेट कर रहे थे ऑल दिस इन अ वे शोज कि जब रणवीर दीपिका को डेट कर रहे थे तब कहीं ना कहीं दीपिका को जो सक्सेस है
उसकी वजह से वो इतना ज्यादा सीरियस हुए उसको लेके। ऑब्वियसली वो टाइम पे रणवीर को पता था कि दीपिका एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, टॉप एक्ट्रेस है बॉलीवुड में। इसी वजह से मे बी जब रणवीर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे किसी और के साथ, स्टिल उन्होंने उस पॉइंट पे डिसाइड किया टू परस्यू दीपिका, क्योंकि जो उनकी देन गर्लफ्रेंड थी उससे ज्यादा सक्सेसफुल दीपिका है। अभी अपॉर्चुनिस्टिक होना ही हुआ। एंड रणवीर दीपिका अगर साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली रणवीर जो है वो एक पेडिस्टल पे दीपिका को रखते हैं। दैट इज स्वीट, बट रणवीर ये जो सर्टन चीज है आउट ऑफ द वे जाके करता है वो एट टाइम्स इंटेंशनल लगता है, सो दैट वो जेंटलमैन वाला नैरेटिव पुश हो। And he has these heavy doors open, and the gush of wind. Her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, He opens, the doors are heavy. Huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my. The wind was not even flying. Although I have. It's a freaking AC studio. क्योंकि अगर ट्रूली रणवीर एक जेंटलमैन रहता तो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉन्स्टेंटली चीट नहीं करता, या उनके सक्सेस के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ओ यू आर नॉट दैट सक्सेसफुल, आई कैन चीट ऑन यू, आई विल फ्लर्ट विद अदर गर्ल्स, बट दीपिका इज द टॉप मोस्ट चिक, वो मिल गई है तो मैं टेम्प्ट क्यों हो। ये सारी बातें बहुत ऑड साउंड करती है, नॉट समथिंग जो जेन्युइनली अपने इमोशंस शेयर करते हुए कोई बोलेगा। फिर शान एंड जामी ने भी एक कॉन्वर्सेशन के दौरान ये रिवील किया था कि कैसे रणवीर की पीआर टीम एट टाइम्स रीच आउट करती है कि ये पार्ट हटा दो, ये चेंज कर दो। एंड रणवीर की जो पीआर टीम है वो एक पॉइंट तक बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे से ये सब करती थी। अगर उसके अगेंस्ट कोई आर्टिकल रहता है या कोई उसकी खराब मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, देन दे यूज्ड टू इंटरफियर, व्हिच आई फील इज नॉट ओके। इवन जब रणवीर एक रेव पार्टी में गया था उस दौरान भी उसकी टीम ने बहुत ज्यादा इंटरफियर किया। एंड ऐसे पार्टीज में कई लड़कियां लड़के बिना कपड़ों के होते हैं, तो रणवीर ने वो पॉइंट पे दूसरे लोगों के साथ रेव पार्टी में कई फोटोज वीडियोस निकाले थे। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, रणवीर को अगर ऐसे पार्टी करके एंजॉय करना है वो कर सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो टीम है वो इसमें भी इंटरफियर करने लगी। मीडिया हाउसेस को वो लोग कांटेक्ट कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि ये सारे जो भी फोटोज है वो हटा दो, इंटरनेट पे ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका इंटेंशन था। मतलब आपका क्लाइंट अगर ऐसे फोटोज खुद की मर्जी से खींच रहा है एंड बैकग्राउंड में जब रणवीर को पता है कि दूसरे लोग हैं एंड स्टिल इफ ही इज ओके विद इट एंड ही नोस कि ये सर्कुलेट होगा सोशल मीडिया पे, देन हाउ कम ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब हटा दे अपने पेज से। कुछ इशू नहीं था यहाँ पे, बट रणवीर की टीम बहुत ज्यादा अजीब वे से बिहेव कर रही थी। देन समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ था उस पार्टी में दैट रणवीर की टीम इतना डर गई थी। डैमेज होने से पहले कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसकी टीम का एटीट्यूड थोड़ा डिमांडिंग टाइप का लगता है। बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनकी टीम इतना इंटरफियर करती होगी। मे बी रणवीर वांट्स दैट कि एवरीवन शुड परस्यू हिम एज एन आउटसाइडर एंड अ ग्रीन फ्लैग। एंड कई सालों तक लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। रणबीर कपूर ने अपने पार्टनर्स पे चीट किया है, इसको लेके आप देखना इतने सालों में रणबीर को कितना बैकलैश मिला है। एंड डिस्कशन होना गलत नहीं है, बट वही दूसरी तरफ आप रणवीर का केस ले लो। रणवीर जिसने कई बार एक्सेप्ट किया है कि उसने चीट किया है लोगों पे, एंड इन अ वे ये चीज को ब्रैग करते हुए वो दिखाई दिया है। स्टिल लोगों का इस पे ज्यादा ध्यान नहीं किया। मे बी उसकी जो टीम है वो इसको सप्रेस करने में कामयाब हुई। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रणवीर के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।